हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ्स चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 9th की NCERT बुक की एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमने क्या बताना है, अभी नीचे दी गई पॉलिनोमियल इसमें कौन सी पॉलिनोमियल क्या है, वन वेरिएबल में है और कौन सी वन वेरिएबल में नहीं है। साथ साथ हमने उसका रीजन बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझा था ना, वेरिएबल क्या होते हैं, इंग्लिश के अक्षर। इसमें इंग्लिश का एक ही अक्षर है x, यानी ये पॉलिनोमियल क्या है, वन वेरिएबल में है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या है ये, पॉलिनोमियल है, इसमें वन वेरिएबल में। इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है। आप कहेंगे जहाँ पर x है, जहाँ पर भी x है, दो जगह पर है तो x ही ना, x के अलावा कोई अक्षर नहीं ना इंग्लिश का, इसलिए ये वन वेरिएबल में ही है। जहाँ पर अगर एक जहाँ पर x होता है और 3 के साथ y होता तो ये वन वेरिएबल में नहीं होता, क्योंकि फिर दो इंग्लिश के अक्षर हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट है y² प्लस √2। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है ना, वन वेरिएबल। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए polynomial in one वेरिएबल। ये क्या है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है 3√t प्लस t√2। यहाँ पर भी एक ही इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, पर यहाँ पर √t है। क्या है, √t। √t का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2। पर हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था ना भी, पॉलिनोमियल की पावर हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है। यहाँ पर क्या है, 1/2 है पावर, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज t इज नॉट अ होल नंबर, पावर ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर। इट इज not in one variable because power of t is not a whole number। ये क्या है, वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि जहाँ पर t की पावर है वो होल नंबर नहीं है, वो क्या है, फ्रैक्शन में है। नेक्स्ट है y प्लस 2/y। आप जहाँ पर तो आपको देख के कहेंगे भी यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो ये होगी, पर ये क्या है, 2y, यानी कि डिवाइड में है ना y। जब y को ऊपर लेके आएंगे तो y की पावर कितनी बन जाएगी, -1। क्या बन जाएगी, -1। और -1 क्या होता है, इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इट इज नॉट इन वन वेरिएबल। इट इज नॉट इन वन वेरिएबल बिकॉज पावर ऑफ y इज -1। नेक्स्ट क्या, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पर सभी पावर्स तो होल नंबर में है, पर यहाँ पर वेरिएबल कितने हो गए, एक x है, एक y है, एक t है, यानी कितने वेरिएबल हो गए, 3। कितने वेरिएबल हो गए, 3। इट है इज नॉट इन वन वेरिएबल।
ये एक 1 वेरिएबल में नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर 3 वेरिएबल है, बिकॉज इट हैज 3 वेरिएबल्स x, y, t। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दी गई स्टेटमेंट है कुछ, उनमें हमने क्या बताना है, एक्स स्क्वायर है ना, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था ना भी, जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल। और उनके आगे लिखी हुई टर्म क्या होती हैं? कोएफिशिएंट्स। क्या होती हैं? कोएफिशिएंट। जहाँ पर वेरिएबल एक्स भी है स्टेटमेंट में, एक्स स्क्वायर भी है, पर हमको किसका कोएफिशिएंट बताना है? एक्स स्क्वायर का। किसका? एक्स स्क्वायर का। यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे देखेंगे, किसके आगे देखेंगे? एक्स स्क्वायर के आगे। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ? कुछ भी नहीं, यानी कि क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। बस। नेक्स्ट क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। किसका कोएफिशिएंट बताना है? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के आगे देखें, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, यानी क्या है? 1। क्या है? 1। पर इस पर क्या है? नेगेटिव का साइन है, यानी कि कौन सा कोएफिशिएंट है? माइनस का 1 है। क्या है? माइनस का 1 कोएफिशिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? π/2। क्या है? π/2। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/2। क्या हो जाएगा? π/2। नेक्स्ट है √2x - 1। ये थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन। √2x - 1। जहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है नहीं है ना, अगर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ही नहीं है तो यानी कि कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। नेक्स्ट पार्ट है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमने एक एग्जाम्पल बतानी है। किसकी? एक तो बाइनोमियल की बतानी है जिसकी डिग्री कितनी हो? 35। क्या हो? 35। एक बतानी है मोनोमियल की एग्जाम्पल जिसकी डिग्री क्या हो? 100। क्या हो? 100। बाइनोमियल क्या होती हैं? वो टर्म, बाइनोमियल में कितनी टर्म होती हैं? 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स होती हैं? 2 टर्म्स। तो कोई भी 2 टर्म्स लिख लें और उनकी पावर, उसमें से एक की पावर कितनी कर दें? 35। मान लीजिए मैंने लिखा x की पावर 35 प्लस 100। बाइनोमियल में 2 टर्म होती हैं, 2 टर्म होगी, एक x एक 100। पावर 35 चाहिए थे तो पावर हमने क्या लिख दी? 35 लिख दी। ये नहीं लिखना, ऐसे लिख लीजिए 2x की पावर 35 प्लस, यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख दें। ठीक है। तो ये क्या होगी? बाइनोमियल की एग्जाम्पल्स होगी। उन्होंने एक बताने को कहा था, मैंने 2 आपको बता दी, आप कोई और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोनोमियल की बतानी है एग्जाम्पल जिसकी डिग्री क्या हो? 100। मोनोमियल क्या होती है? जिसमें एक टर्म हो। बाइनोमियल में 2 टर्म, मोनोमियल में एक टर्म। तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए मैंने y मान लिया, y की पावर 100। एक टर्म थी, कोई भी टर्म लिखें उसकी पावर क्या लिख दें? 100। मान लीजिए मैं लिख दा -7y की पावर 100। ठीक है। किसी की भी पावर लिख दें। ठीक। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो डिग्री 3। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? t है, t के ऊपर कुछ भी नहीं यानी 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। यहाँ पर क्या है? 3 है। इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, यानी डिग्री कितनी हो गई? 0। कितनी हो गई? 0। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर के लिए मैं L लिखूंगा, क्वाड्रेटिक के लिए Q, क्यूबिक के लिए C। ठीक है। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। हमने क्या पढ़ा था? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो क्या है? लीनियर। जिसकी 2 हो वो है क्वाड्रेटिक। जिसकी 3 हो वो क्या है? क्यूबिक। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, यानी ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक।
नेक्स्ट है x माइनस एक्स की क्यूब, यहाँ पर हाइस्ट पावर 3 है, जहाँ ये क्या है क्यूबिक, क्या है क्यूबिक। नेक्स्ट बाई प्लस बाई स्क्र प्लस 4, यहाँ पर हाइस्ट पावर 2 है, जहाँ ये कौन सी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, कौन सी है क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स, यहाँ पर हाइस्ट पावर कितनी है 1 है, जहाँ ये कौन सी पॉलिनोमियल है लीनियर, कौन सी है लीनियर। नेक्स्ट है 3t, यहाँ पर भी हाइस्ट पावर 1 है, जहाँ ये भी कौन सी है लीनियर, कौन सी है लीनियर। नेक्स्ट है आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर, जहाँ पर हाइस्ट पावर कितनी है 2 है, जहाँ ये कौन सी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्या है 7x क्यूब, जहाँ पर हाइस्ट पावर कितनी है 3, जहाँ ये कौन सी है क्यूबिक है। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।